राजनीति की आपने शुरुआत की, धरना प्रदर्शन आंदोलन छात्र हितों के लिए लगातार आपने किया और अब विधायक के तौर पर और अब सांसद के तौर पर आप लगातार आम लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए जहां भी जरूरत उनको होती है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। यह बताइए कि आजकल धरना प्रदर्शन और आंदोलन किस काम के लिए हो रहा है और कहां हो रहा है? अभी कहीं धरना प्रदर्शन से तो नहीं आए हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। अभी आज तो मैं बड़ा चिंतित था जब 2 दिन से लगातार जो भारी बरसात होती राजस्थान के अंदर और जिस तरह जाने चली गई लोगों की, उसको लेके पूरा प्रदेश चिंता कर रहा है। हम सब इसके अंदर सहयोग करेंगे, कैसे न किसी तरह इस आपदा से कैसे निपटा जाए। अभी जो बड़ा कार्यक्रम मेरा चल रहा है आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, ये अग्निवीर योजना है जो देश की, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत इस बार राजस्थान से करेंगे। किसान आंदोलन जो देश में हुआ उसकी कप्तानी पंजाब ने की थी और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और उस समय भी एनडीए के अंदर में सहयोगी के रूप में था और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया। इस शाहजहांपुर का जो बॉर्डर था उसको जाम किया, लेकिन नौजवानों को जो अग्निवीर जो सबसे बड़ी जिसको लेके देश के अंदर आज हलचल है, इसको लेकर अगर किसी पार्टी ने झंडे के साथ पहले ही दिन से इस अग्निवीर का विरोध किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली मैंने करी थी और उसका विरोध किया। अब की बार भी जब हम लोकसभा के अंदर चुन के गए तो इस अग्निवीर योजना का विरोध किया और इसको लेके अब हम आगामी दिनों में राजस्थान से शुरुआत करेंगे और फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अग्निवीर योजना खत्म करके पूर्व की बात जो भारतीय सेना बढ़ती रह है वो सेना के सम्मान के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, लेकिन सरकार का यह कहना है कि अग्निवीर योजना आज जरूरत है, देश की जरूरत है, क्योंकि अगर हम दुनिया की विकसित देशों की या बड़ी फौजों की बात करें तो वहां पर जो एवरेज एज है, मतलब औसत उम्र जो फौजियों की है वो 30 साल से अंडर है, और अगर हम देश की सेना की बात करें तो उनकी सैनिकों की उम्र 34-32 साल के आसपास होती है। एक तो यह तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं है। एक युवा जो 21 साल का होगा उसके पास एक अच्छी रकम आ जाएगी। और तीसरी चीज है कि आरक्षण भी न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बलों में मिल रहा है बल्कि राज्य सरकारें भी अपनी तरीके से यहां पर आरक्षण दे रही है। तो फिर ये देश की सुरक्षा ज्यादा अहम है। देखिए, ये कहने की बात है, अग्निवीर जितने भी शहीद हुए, अभी अग्निवीर भर्ती की पहली खेप जब निकली थी तो उसके अंदर जिस तरह एम्बुलेंस के अंदर बॉडी डाल के चले गए, उससे सैनिकों के मन के अंदर, देश के जवानों के मन के अंदर, और जितनी भी रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, दूसरी जो भी रेजिमेंट है देश के अंदर, उनके मन के अंदर जो लड़ती है हमेशा रेजिमेंट, उनका एक अलग नारा होता है लड़ाई के समय, उस नारे के साथ, उस जोश के साथ लड़ाई लड़ती है। उनके मन के अंदर कहीं न कहीं ये है कि हमें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कौन सी लड़ाई सही नहीं लड़ी? आप बताएं, जब कारगिल की लड़ाई थी तो अग्निवीर थोड़ी थी। 62 के अंदर तो हमारे पास हथियार नहीं थे, फिर भी हम खाली बंदूकों से। करगिल की लड़ाई 1999 में लड़ी गई थी।